देश भर में कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। आए दिन संक्रमण के नए मिलने वाले मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के एक बार फिर 2.5 लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा भी आसमान छू रहा है, जिससे अब सरकार अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना महामारी से संक्रमित मिलने वाले और इससे जान गंवाने वालों के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं, जहां एक और 2,61,500 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 1,501 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना महामारी से बढ़ते हुए कई राज्यों और शहरों में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है, जहां महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन है। वहीं मध्य प्रदेश के भी 3 बड़े शहरों में लॉकडाउन को 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। हरियाणा, गुजरात, पंजाब जैसे शहरों में भी लॉकडाउन की अवधि को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति एक बार फिर बेकाबू होती चली जा रही है, जहां शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 11,000 नए मामले सामने आए थे, तो वहीं अब शनिवार को यह आंकड़ा और बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के करीब 12,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव केस अब 68,000 के पार हो चुके हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश में मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर अब प्रशासन चिंतित है। वहीं राज्य में इंदौर, भोपाल और उज्जैन जैसे बड़े शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। प्रशासन द्वारा ये फैसला बढ़ती कोरोना महामारी के कारण लिया गया है। कहा जा रहा है कि पहले के बाद लगा ये दूसरा लॉकडाउन पहले से भी ज़्यादा सख्त होगा। इस दौरान पुलिस की पैनी नज़र बिना मास्क और बेवजह सड़कों पर घूमने वालों पर होगी। वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए रायसेन में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, मोनिका शुक्ला, एसडीएम लक्ष्मीकांत खरे, तहसीलदार अजय पटेल, थाना प्रभारी जगदीश सिंह सिद्धू, सीएमओ आरडी शर्मा सहित सब इंजीनियर प्रमोद कुमार साहू सड़कों पर उतरे और लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की सलाह दी। वहीं बेवजह घूमने वाले लोगों के कलेक्टर और एसपी ने चालान बनवाए। गलियों में घूम रहे लोगों को फटकार भी लगाई गई और लॉकडाउन में बिना कारण घर से निकलने वाले लोगों को समझाइश दी गई। आपको बता दें कि रायसेन में कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए 5 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें आम जनता घर से बेवजह ना निकले, ये देखने के लिए कलेक्टर और एसपी सहित एसडीएम लक्ष्मीकांत खरे सड़कों पर घूमते नजर आए। एक तरफ जहां कोरोना महामारी का खौफ है, तो वहीं दूसरी तरफ चरमाई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था है। इन सबके बीच नेताओं के बयानबाजी भी जारी है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिला अस्पताल में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव पहुंचे, तो उनको डॉक्टरों ने कोरोना मरीजों से संबंधित समस्याएं बताई। समस्या सुनने के बाद मंत्री जी ने इसका अजीबोगरीब निदान बताया। दरअसल नरसिंहपुर जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने बताया कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी कई मरीज घर नहीं जाना चाहते। डॉक्टरों ने कहा कि मरीज ज्यादा हैं। मरीज ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई प्रभावित हो रही है। इसके बाद गोपाल भार्गव ने एक तरकीब सुझाई और कहा कि मरीजों से कहो कि घर जाओ, वरना मरोगे तो हमारी गारंटी नहीं होगी। ये कहना कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओ, घर जाओ, नहीं मरोगे हमारी गारंटी है। और यदि यहाँ पड़े रहे मर गए तो हम लिख के दे रहा है, हमें क्यों गारंटी? ये एक्चुअली वो उसी के लिए आप सीधी सब लोग भागना शुरू कर रहे हैं, जैसा परिवेश सब लोग जाना शुरू। अब ये बताओ, जब आप कह रहे हैं 99%। इस मामले को लेकर डॉक्टरों ने बताया कि ये एक सरकारी अस्पताल है और यहाँ मरीज आ रहे हैं और जो मरीज अच्छे हो गए हैं वो घर नहीं जाना चाहते। वहीं अगर ये बात मान भी ली जाए कि ठीक हुए मरीज अगर घर नहीं जाना चाहते, जिनकी वजह से दूसरे मरीजों को जगह नहीं मिल पा रही है, लेकिन संवेदना के आधार पर डॉक्टर और मंत्री जी का ये भी सोचना चाहिए कि कोरोना के इस दौर में लोगों के मन में खौफ ज्यादा है। उन्हें डरा कर नहीं, उन्हें विश्वास दिलाकर जीता जा सकता है। मध्य प्रदेश के शहडोल में ऑक्सीजन की कमी से 12 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। शहडोल मेडिकल कॉलेज में देर रात ऑक्सीजन की कमी के चलते एक साथ 12 मरीजों की मौत हो गई है। हालांकि मेडिकल कॉलेज इस बात से साफ इनकार कर रहा है। उनकी माने तो 6 मौतें कल रात हुई हैं, लेकिन इसकी वजह ऑक्सीजन की कमी नहीं है।
देखे हैं तो कोई भी वाइट बॉक्स बोल तो जाके करवा दो, हम करें तो क्यों कोई ओपन किए हो इसको? हम घर में मार डालेंगे ना अपने पेशेंट को, क्यों ओपन करके रखे? ताला लगवा दीजिए आप, लगवा दो ना, लगवाइए। हमारा नहीं है, आपका ही है, लगाइए। तो नहीं है ये काम का, तो लगवाई दीजिए। वहीं परिवार वाले एक साथ 12 लोगों की मौत का दावा कर रहे हैं। उन्होंने ऑक्सीजन का लेवल देखा तो 91% पॉइंट आ रहे थे पल्स के, और सुबह 4 बजे हल्ला हो गया कि ऑक्सीजन नहीं है, और हम अंदर जाना चाहते रहे, नहीं जाने दिए। जब किसी तरह से हम अंदर गए तो देखे तो बॉडी ठंडी थी, और एक नहीं कई बॉडियाँ इस तरह की हैं, और पूरी लापरवाही शासन की है। 12 बजे तक, 12 बजे के बाद हम लोग खाना पीना खिला के अच्छे से सुला पड़ा के गए हैं। उसके बाद यानी जब सुबह 6 बजे पता चला कि वो सब डेड हो गई, तो हमने गार्ड से पूछा तो बोले रात में सिलेंडर ख़त्म हो गया था। मेडिकल कॉलेज के डीन का दावा है कि अगर ऑक्सीजन के कारण ये मौतें हुई होती तो आईसीयू में एडमिट और मरीजों की मौत भी हो सकती थी। और हाँ, कल रात को करीब 6 डेथ हुई है, और वो भी डेथ सिर्फ आईसीयू में हुई है। अगर ऑक्सीजन की कमी ही कारण था तो ऑक्सीजन आईसीयू में हमारे 62 मरीज एडमिट है। इसके अलावा प्राइवेट रूम्स हैं, वहाँ पे भी ऑक्सीजन पॉइंट है, उसमें 25 बेड पे भी पेशेंट रखे हैं। तो ये एक निमित्त हो सकता है। डेफिनेटली अभी हम कॉज ऑफ डेथ अभी पता करेंगे, मेडिसिन एनेस्थेसिया के विशेषज्ञ आ रहे हैं। तो 6 जो बहुत क्रिटिकल मरीज थे उनकी डेथ हुई है, और लेकिन अभी भी ऑक्सीजन का सप्लाई जारी है। हालांकि तमाम सरकारी दावों के बीच कांग्रेस सरकार को कटघरे में करने में कोई देरी नहीं कर रही है। एमपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट में 12 नहीं बल्कि 16 मौतों का जिक्र किया गया है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए लिखा है कि शिवराज जी ये मौत नहीं हत्या है। इस वक्त पूरे देश में कोरोना के प्रचंड तांडव से हाहाकार मचा हुआ है। चारों ओर चीख पुकारें सुनाई देने लगी हैं। वहीं मध्य प्रदेश के राजनेता कोरोना के ऐसे समय में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि कई राज्यों में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए महामारी है, लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीदी शुरू कर दी गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की मारामारी के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और जबलपुर से बीजेपी सांसद राकेश सिंह पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप लगे हैं। दरअसल सांसद राकेश सिंह का एक पंपलेट इन दिनों तेजी से वायरल है, जिसमें लिखा गया है कि सांसद राकेश सिंह की ओर से रेमडेसिविर इंजेक्शन फ्री में दिया जा रहा है। सांसद के इस पंपलेट के वायरल होते ही कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेर लिया है। राकेश सिंह के पंपलेट को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि पंपलेट से जाहिर होता है कि बीजेपी सांसद खुलेआम रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। कांग्रेस ने राकेश सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने सांसद निधि से इंजेक्शन खरीदकर काला स्टॉक किया है। ये प्रदेश की जनता के साथ अमानवीय खिलवाड़ है। साथ ही कांग्रेस ने प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी और प्रदेश में हो रही मौतों का जिम्मेदार भी भारतीय जनता पार्टी को ही बताया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से आने लगे हैं। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि शमशान और कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ने लगी है। पिछले गुरुवार को मध्य प्रदेश में 11,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जबकि 60 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले बुधवार को 10,000 से अधिक मामले सामने आए थे। इंदौर में तो हालात और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। पहले तो ऑक्सीजन आईसीयू नहीं मिल रहा था, वहीं अब अस्पतालों में बिस्तर भी उपलब्ध नहीं है।